हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेएमडी एकेडमी। सो मस्क के बीएससी एंड बीटेक के फॉर्म्स आर लाइव। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने। मस्क ने अपने बीटेक और बीएससी के फॉर्म्स लाइव कर दिए हैं एंड मस्क हमेशा से ही बीएससी और बीटेक के लिए ही फॉर्म्स लाइव करता है। डीएनएस के प्रोग्राम के लिए कभी भी मस्क आया नहीं है और ना कभी आएगा। हम लोग जानते हैं मस्क इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है फॉर कंटेनर शिप्स, राइट। सबसे ज्यादा शिप्स मस्क के पास हैं सेकंड नंबर पे। क्योंकि टॉप पे कौन सी चल रही है अभी, कमेंट सेक्शन में करके बता दो, ठीक है ना, कि कौन सी सबसे टॉप पे चल रही है अभी। तो अगर मैं मस्क की बात करूं, ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रेट कल्चर, वहां पे हिरार्की सिस्टम फॉलो ही नहीं होता है। अच्छा, बाकी की बातें मैं नहीं बताऊंगा, ये सारी की सारी आप हमारी मस्क की इंफॉर्मेशन वीडियो में जाके देख सकते हैं जो जल्दी आने वाली है, ठीक है। तब तक के लिए अभी फिलहाल के लिए आप क्या करेंगे, मस्क के स्पॉन्सरशिप के फॉर्म फिल करेंगे। एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ आप जाके कहां पे चेक कर सकते हैं? जी हाँ, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे। तो जाइए, जाके डाउनलोड कीजिए मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अगर अभी तक नहीं किया है तो जाइए। क्योंकि अगर आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, एलिजिबिलिटी के बारे में जानना है, कुछ भी एग्जाम पैटर्न वगैरह किसी भी डिटेल के बारे में, लेटेस्ट फॉर्म अपडेट्स कुछ भी, तो आपको क्या डाउनलोड करना है? मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप। जाइए प्ले स्टोर पे और iOS एप्पल स्टोर पे दोनों जगह अवेलेबल है। अभी क्या पे डाउनलोड कर लीजिए। और अब तो हमारी टेस्ट सीरीज भी आने वाली है, तो जल्दी जाइए, कहीं आप रह ना जाएं पीछे, ठीक है। तो अगर मैं मस्क की बात करूं तो आपको सबसे पहले मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप खोलना है। लेटेस्ट फॉर्म पे जाइए। लेटेस्ट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पे मस्क का ऑप्शन दिख रहा होगा। उसमें अप्लाई के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, चाहे आप फोन के थ्रू करेंगे, तो सीधे आप इस लिंक पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप उस पर लिंक पे क्लिक करते हैं, आप सीधे एमेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस वेबसाइट पे आ जाते हैं, जहां पे आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो आपको यहाँ पे मस्क एप्लीकेशन फॉर्म 2026-2027 दिख रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट द रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप अपना नेम डालिए, अपना ईमेल एड्रेस डालिए, अपना फ़ोन नंबर डालिए, साथ ही साथ में एक अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर भी डालिए। मदर का डाल सकते हैं, अदरवाइज फादर का भी डाल सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट स्टेट कीजिए, सिटी सिलेक्ट कीजिए। नाउ इट इज़ टाइम फॉर प्रोग्राम। प्रोग्राम्स में अगर आप जाते हैं और क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे यूजी और पीजी दिखता है। आपको यूजी पे ही क्लिक करना है, अंडर ग्रेजुएट नॉट पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। आपको यूजी पे ही क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट आपको यहाँ पे क्या चूज करना है, बीएससी और फिर नॉटिकल साइंस। अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो बीई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इट इज बीटेक, ठीक। तो बीएससी पे जाइए, बीएससी नॉटिकल साइंस पे क्लिक कीजिए, ठीक। इसके बाद आपने एमएड के बारे में कहाँ से सुना है उसके आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, कैप्चा को डालिए और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, ठीक। तो बस आपको कहाँ पे जाना है, सबसे पहले अपनी जीमेल पे जाना है। जीमेल पे आप जैसे ही जाएंगे तो जीमेल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मस्क के थ्रू पे एक ईमेल आएगी, ठीक है। तो उस मेल पे आप क्लिक कीजिए और वैलिडेट ईमेल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप सीधे एक वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं जहां पे आप अपने फॉर्म को कंप्लीटली स्टार्ट कर सकते हैं और पूरा फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं माय प्रोफाइल पे आपको आपका नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे आपका फोन नंबर वगैरह जितनी भी आपने डिटेल्स वगैरह डाली थी वो सब आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे आप स्क्रीन पे आते हैं आपको यहाँ पे वेरीफाई नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वेरीफाई नंबर पे क्लिक करना है। इससे आपका फोन नंबर वेरीफाइड हो जाता है। वेरीफाई करने के बाद आपको एंटर ओटीपी डालना जरूरी है। आपके फोन नंबर जो आपने डाला होगा वहां पे आपको ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आपको ओटीपी सिलेक्ट करना है। ओटीपी यहाँ पे डालने के बाद आप अपनी सेव एंड एग्जिट के बाद सेव एंड कंटिन्यू जैसे ही करेंगे, स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट डैशबोर्ड विल बी योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, पीजी एप्लीकेशन फॉर्म 2025-2026, यूजी एप्लीकेशन 2026। सेकेंड नंबर वाला जो है वही आपका फॉर्म है, आपको कहीं और क्लिक नहीं करना है। सेकंड नंबर यूजी एप्लीकेशन फॉर्म 2026 अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। तो प्लीज इसकी फीस 1330 रुपीज होने वाली है, ठीक है। जीएसटी वगैरह लगा के जो वो आगे बढ़ाते हैं वो बढ़ाएंगे। तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम ऑलरेडी सिलेक्टेड मिलेगा, कोर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड मिलेगा, स्पेशलाइजेशन भी आपको ऑलरेडी सिलेक्टेड मिलेगी, चाहो तो चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। टाइटल सेलेक्ट कीजिए, साल, फिर अपना यहाँ पे आपको बर्थ डेट डालनी है। बर्थ डेट डालने के बाद अपने जेंडर को सिलेक्ट कीजिए, ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कीजिए, रिलीजन सिलेक्ट कीजिए, नेशनैलिटी सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर भी डालना जरूरी है, ठीक है। तो आधार कार्ड नंबर डालिए,
फिर उसके बाद जो चीज़ें कंपलसरी आप भर सकते हैं, अदरवाइज रेड स्टार से जो नहीं है आप उसके फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स अचीवमेंट, उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास, इसके बाद अपनी कास्ट सिलेक्ट कीजिए। अब आप कास्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको FC, BC, MBC, OBC, SC, ST भी दिख रहा है। तो FC इज फॉरवर्ड क्लास, BC इज बैकवर्ड क्लास, OBC, SC, ST तो आपका नॉर्मल ही रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, अगर आप जनरल के थ्रू पे हैं तो आपको FC ही सिलेक्ट करना है फॉरवर्ड क्लास से, ठीक है। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, कुछ भी गलत नहीं सोचना है, सीधे FC पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। अदरवाइज OBC, SC, ST वाले तो अपना ही जो उनके नॉर्मली रहता है वही चूज करेंगे, ठीक है। आफ्टर सेलेक्टिंग योर कास्ट, जैसे आप वहां पे क्लिक करते हैं, पासपोर्ट अगर आपका है तो यस, नहीं है तो प्लीज जाके पासपोर्ट अप्लाई कर दो। ऐसा नहीं है कि आप पासपोर्ट नहीं होगा तो ये फॉर्म नहीं भर सकते, बट पासपोर्ट नहीं होगा तो बहुत से फॉर्म्स में आगे जाके दिक्कत आएगी। बहुत से बच्चों के मन में भी डाउट है कि क्या IMU-CT का फॉर्म भर सकते हैं विदाउट पासपोर्ट। यस, आप भर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भरा तो एप्लीकेशन अप्लाई कर दीजिए, एप्लीकेशन नंबर के थ्रू भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज नो पे रख के क्लिक कीजिए। बट अगर नहीं किया है तो प्लीज अप्लाई कर लो सून एज पॉसिबल। हमारी पासपोर्ट फॉर्म फिलिंग वीडियो भी बहुत जल्दी हमारे चैनल पे आने वाली है, ठीक है। तो जाइए आप जाके वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना पासपोर्ट अप्लाई कर लीजिए। अदरवाइज अगर अभी नहीं करेंगे तो तत्काल में अप्लाई करना पड़ेगा और वहां पे आप गवर्नमेंट को 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे होगे। तो वाई टू पे एक्स्ट्रा अगर आप जल्दी से अभी कर सकते हो तो अगर आपने ऑलरेडी पासपोर्ट अप्लाई कर आपके पास है तो इसमें पासपोर्ट नंबर डालिए, उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कीजिए, प्लेस ऑफ इशू सेलेक्ट कीजिए, सारी डिटेल्स आप अपने पासपोर्ट की डाल सकते हैं, डेट ऑफ इशू, एक्सपायरी, और फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्पोर्ट्स अचीवमेंट का। स्पोर्ट्स अचीवमेंट का जो ऑप्शन है, अगर आपने कोई भी स्पोर्ट्स खेला हुआ है किसी भी लेवल का, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल या फिर कोई भी नहीं, नो इशू। अगर कोई नहीं खेला है तो नन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज अगर आपने इन तीनों में से कोई भी खेला है तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज वहां पे उसको सिलेक्ट कीजिए एंड देन मूविंग फॉरवर्ड। जैसे आप वहां पे आगे बढ़ेंगे तो आपने एमएट यूनिवर्सिटी के बारे में कहां से जाना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मींस EWS सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आगे बढ़िए, ठीक है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इट इज पेरेंट डिटेल सेक्शन, अपने पेरेंट्स की सारी डिटेल्स डालिए। डिटेल्स डालने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। देन इट विल बी एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में अपने आधार कार्ड से प्रॉपर सही एड्रेस को यहाँ पे कॉपी करना है, कुछ भी गलत मत कीजिएगा, ठीक है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आफ्टर मूविंग फॉरवर्ड इट इज योर 10th एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी 10th की सारी डिटेल्स डालिए, जैसे ही हम हर फॉर्म में भरते हुए आए हैं बिल्कुल वैसे ही अपने स्कूल का नाम डालिए, अपना बोर्ड डालिए, ठीक है। सिलेक्ट बोर्ड जैसे आप अपना सिलेक्ट कर लेते हैं, किस साल आपने अपनी 10th की है वो डालिए। उसके बाद मार्किंग स्कीम डालिए, परसेंटेज या CGPA जिस भी थ्रू आती है, अगर आपने परसेंटेज है तो अपनी परसेंटेज डालिए, इंग्लिश की मार्क्स डालिए। फिर उसके बाद अपने 12th पे जाइए, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, दोनों कर रखे हैं तो दोनों को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 10th 12th हैं तो 12th के क्लिक कीजिए। मोस्टली मुझे लगता है कि 12th के ही बच्चे ये देख रहे हैं, ठीक है। अगर डिप्लोमा कर रखा है तो नो इशू, अगर आप एलिजिबल होते तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपना सेलेक्ट बाकी सारी डिटेल्स डालिए। अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी अपीयरिंग स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज अगर वो अवेटेड नहीं है, डिक्लेयर्ड है, तो डिक्लेयर्ड पे क्लिक करके अपनी आगे की सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अवेटेड वाले वहीं पे ही छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद स्पेसिफाई एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट करना है, आप कहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो कुछ भी गलत मत भी भरिएगा, जो जहाँ पे भी आपको एग्जाम सेंटर भरना है एक ही बार सही से भरिएगा, बार बार गलत मत चूज कीजिएगा। फिर बच्चों के डाउट आते हैं सर मैंने गलत भर दिया, अब मैं क्या करूं। गलत भर दोगे तो चेंज नहीं होगा, वहीं जाना पड़ेगा। तो जो आपके लिए फीजिबल है, क्योंकि उस टाइम पे काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये मत समझना कि एक ट्रिप हो जाएगी तो घूम आता हूं, उस टाइम मत घूमो बॉस, बाद में बहुत घूमना है तुम लोगों ने, ठीक है। तो बस उसके बाद आगे आके क्लिक कीजिए। नाउ इट इज टाइम फॉर अपलोडेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। सही से हर एक डॉक्यूमेंट को भरेंगे, आपको नीचे लिमिट दी हुई है 5 MB, जितनी भी आपको गिवन है PDF, JPG, PNG, जिस फॉर्म में मांगा है उस फॉर्म में प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कीजिए, सारे अपलोड कीजिए, ठीक है। जो रेड स्टार्स हैं दैट इज कंपलसरी, जो रेड स्टार से नहीं है नो इशू विद दैट, आप नहीं भरेंगे तो आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक। तो सारे के सारे रेड स्टार वाले तो सबको भर दीजिएगा। सारी की सारी डिटेल्स भरने के बाद डिक्लेरेशन पे जाइए, डिक्लेरेशन पे आई एग्री पे क्लिक जैसे ही आप करते हैं आपके पास एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू का।
फॉर्म भरने से पहले प्लीज़ एक बार प्रीव्यू ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे, दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक, तो एक बार प्लीज़ सबको देख लीजिए, एडिट का भी ऑप्शन आ रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग हर बार यही गड़बड़ करते हैं, जल्दीबाजी में फॉर्म भर देते हैं और फिर बाद में हमारे पास आते हैं। हम भी कुछ नहीं कर सकते, मेल करते करते थक जाओगे, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद मेक पेमेंट कीजिए। पेमेंट शुड बी 1330 रुपीज़। जितनी भी पेमेंट है पेमेंट को निपटा लीजिएगा। आपकी जीएसटी वगैरह लगाने के बाद इट वुड बी आई थिंक सो 1362 रुपीज़ समथिंग। पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद आपके पास मेल आ जाएगा और आपका फॉर्म कंप्लीटली भर जाएगा। ठीक है, बीएससी और बीटेक दोनों के फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बीएससी का भर लिया है तो बहुत है। ये मत समझना कि अगर बीएससी मिल गई तो बीएससी से काम चला लूँगा, वरना बीटेक का भी भर देता हूँ। वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। कभी कभार आपको मस्क वाले भी यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं। बाई चांस की बात होती है कि अगर आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। कभी कभार एक दो बच्चों को हमने ऐसे केसेस में देखा है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और अब लग जाओ प्रिपरेशन में। IMUCT बहुत ज़्यादा पास आ गया है, सारे कंपनीज और कॉलेजेस ने अपने फॉर्म्स आउट करना शुरू कर दिए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। और अभी के अभी पहले डाउनलोड कर लो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, वरना सारे लेटेस्ट अपडेट्स और सारी फॉर्म फिलिंग वीडियो से पीछे हट जाओगे। एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ वहीं मिल रहा है और हमारी टेस्ट सीरीज भी आ गई है। तो जाओ जाके अभी के अभी डाउनलोड करो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप और स्टार्ट करो अपनी जर्नी मर्चेंट नेवी की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।